आइए आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका। कौन सा तरीका? काम कुछ कुछ उसी के जैसा होगा। वहाँ आलेख बना रहे थे। क्या बना रहे थे? यहाँ आलेख नहीं बनाना है, x और y का मान हमको हल करके निकालना है, लेकिन जो काम वहाँ मेन रूप से कर रहा था वही काम हम लोग करेंगे यहाँ। तो रैखिक समीकरण युग्म अपने पास होता है, मानक रूप में रैखिक समीकरण युग्म लिखना बताया है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना? बाकी कंडीशन याद रखेगा। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना? और इसमें भी उसी टाइप का याद रखना है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो रहेगा ही रहेगा। बाकी अपने पास समीकरण इस टाइप से दिया रहेगा। हम पहला प्रोसेस या पहला विधि जो पढ़ा है, पहला विधि आलेखीय विधि, क्या पढ़ा? हाँ, आलेखीय विधि में विस्तार से हम सीख लिया कि रैखिक समीकरण युग्म को आलेख से हल करना है। कैसे? हाँ, उसके लिए आलेख बनाते हैं। आलेख बनाने के बाद जो x और y का मान मिलता है आलेख के काटने से वो हल होता है। अगर आलेख काटा तो संपाती, काटा संपाती हुआ तो अनंत हल, और नहीं काटा तो कोई हल नहीं। तो इतना तो हम लोग सीख लिया है। लगाओ रे। दूसरा विधि आज हम लोग पढ़ेंगे, बीजीय विधि। बीजीय विधि में तीन तरह का विधि हम लोगों को पढ़ना है। बीजीय विधि में तीन विधि हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्रतिस्थापन। पहला क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन। अंग्रेजी में इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। अब कुछ कुछ नाम से ही क्लियर है, यानी इसमें किसी का प्रतिस्थापन चलेगा, मतलब एक को दूसरे में व्यक्त करना है और दूसरा में रखना है। प्रतिस्थापन का मतलब वही है, किसी के जगह पर किसी दूसरे को बैठाना। तो प्रतिस्थापन करेंगे। दूसरा इसी में देखेंगे विलोपन, या फिर इसको कहना लुप्तीकरण। क्या कहेंगे? विलोपन या लुप्तीकरण। अंग्रेजी में कहेंगे इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मतलब सीधे एक चर को हटाएंगे, बारी बारी से देखेंगे। तीसरा में वज्र गुणन। तीसरा क्या? हाँ, वज्र गुणन। ब्रज गुणन नहीं, ब्रज कृष्ण जी वाला नहीं, वज्र गुणन मतलब अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीन बीजीय विधियां हैं अपने पास रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का। बारी बारी से हम सीखेंगे आज। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? हाँ, प्रतिस्थापन सीखते हैं। कुछ नहीं करना है, प्रतिस्थापन विधि जब लगाएंगे तो समीकरण युग्म हमको इस टाइप का दिया रहेगा। मान लो यही दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना? और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसी टाइप का समीकरण युग्म अपने पास x और y में होगा। हमको हल करना रहेगा प्रतिस्थापन विधि से। प्रश्न बोलेगा अगर कि प्रतिस्थापन से बनाओ, बात खत्म है, प्रतिस्थापन से बनाना है। प्रश्न बोलेगा कि अगर विलोपन से बनाओ, बात फाइनल है, विलोपन से बनाना है। अगर बोला वज्र गुणन से बनाइए, बात फाइनल है, वज्र गुणन से बनाना है। अगर कहा आलेखीय विधि से तो आलेखीय विधि से बनाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा, सीधे कहा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल करके x और y बताइए, तो अपने पास कोई प्रोसेस लगा सकते हैं। आलेखीय विधि लगाइए या फिर बीजीय विधि में से कोई एक लगाइए, अगर कहा तो। लेकिन अगर विधि फाइनल कर दिया है परीक्षा में, वो प्रश्न लिख देता है प्रतिस्थापन से हल करिए, विलोपन से हल करिए या फिर वज्र गुणन से, तो वही काम करेंगे हम। मोटा मोटी जो काम चलेगा प्रतिस्थापन में, आलेखीय विधि में जो हम काम किया था, पहला काम जो करना, इसमें एक को समीकरण एक रखना, दूसरे को 2 रखना।
भाई A1 B1 C1 है, इशारा है, इसको एक नंबर मानो। इसी एक को यहाँ बताया गया है कि समीकरण एक में जो रहेगा एक्स बाई का कोफिशियंट उसको A1 B1 कहना और अचर पद को C1 कहना। बात समझते हो? इसको दू लिखने का मतलब है कि दूसरे समीकरण में एक्स बाई का जो कोफिशियंट है उसको A2 B2 कहना और अचर पद को क्या कहना? मात्र सिंबल है, संकेत है, और विशेष इसका कोई रोल नहीं है। हमको निकालना है एक्स और बाई को, तो जिसको निकालते हैं उसका नाम चर होता है, जिसको निकालते हैं उसको चर कहा जाता है। चर के लिए ही हल करेंगे। हमारा हस्ती नहीं है A1 B1 C1 को बदल सकें, हमारा हस्ती नहीं है A2 B2 C2 को बदल सकें। अब आलेखीय विधि में बहुत सारा चर्चा किया है, हमको यहाँ पर हमारा काम है एक्स और बाई निकालना। हम यही कर सकते हैं, एक्स और बाई का मान बता सकते हैं। तो उसमें पहला आलेखीय विधि पढ़ा, दूसरा पढ़िए प्रतिस्थापन। तो आलेखीय विधि में हम करते क्या थे, यहां भी वही काम करना। सबसे पहले किसी एक समीकरण से बाई को एक्स में लिखना। बाई को किस में लिखना? एक्स में लिखा जाता है। अच्छा, केवल सन की चढ़ जाना है, हम एक्स के बाई में लिखवाओ, कर सकते हैं। हम लिख रहे हैं, अगर कोई कानून नहीं है, ये एक तरीका है जो हम अपनाएंगे। जनरली आलेखीय विधि में हम बाई को एक्स में लिखते आया है, तो हम इस पर थोड़ा इजी महसूस करेंगे, तुम्हारा मर्जी रहेगा। तो हम लिख देते हैं यहां एक्स को बाई में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कह दिया कि बाई को ही एक्स में लिखना तो कोई कानून बन गया, ऐसा बात नहीं है। तुम्हारा मर्जी एक्स को बाई में लिखना, लेकिन जिससे लिखेगा उस समीकरण को पकड़ के रखना है। तो किसी एक समीकरण से बाई को एक्स में लिखा जाता है। बाई के मान को जो ये मिलेगा, चरण जो इसमें जो मिलेगा, बाई के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना मतलब रखना है, प्रतिस्थापित करना है। जब प्रतिस्थापित करेगा, पहला काम क्या किया जी, बाई को एक्स में लिख लिया। बाई का मान आएगा, जैसे अभी आलेख बना रहे थे तो उसमें आ रहा था जी, तो वहां पर हम बाई वाला में जो आता था एक्स अपनी मर्जी से रखते थे। यहां कुछ नहीं करना, जो बाई बनेगा एक्स में उस बाई को दोसरका में रख देना है। किस में रखेंगे? दोसरका में रखना है। ऐसा नहीं इससे बाई को एक्स में लिखा और इसी में रख रहे हैं, नहीं। अगर मान लो इससे बाई में इस समीकरण पहला है, पहला से हम बाई को एक्स में लिखा, तो ये बाई जो आएगा दोसरका में रखना है। समझ लिया? जब बाई यहां से हट जाएगा और बाई के जगह पर जो आएगा वो तो एक्स में आएगा। यहाँ क्या लिखा, किसी एक समीकरण से बाई को एक्स में लिखना है, इस बाई को दोसरका में रखना है, तब जो बनेगा वो एक चर में बनेगा, एक्स में बनेगा। किस में बनेगा? तो अब जो बनेगा तीसरा नंबर में क्या होगा जी, स्टार लिखा तो स्टार ही लिखो। इस प्रकार से चर एक्स में एक समीकरण प्राप्त होगा, एक समीकरण प्राप्त होगा। हल करने पर एक्स का मान मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी देखना, एक्स का मान आएगा। अब एक्स का मान अपने पास आ गया तो बाई तो इस चरण में हम लिखवे किया, एक्स में नहीं लिखा है। अब क्या करना है, एक्स के मान को बाई के चलिए जो एक्स का मान आएगा, यहां जो लिखा था बाई को एक्स में, उसमें एक्स के जगह पर जो आएगा वो रख देना, बाई आ जाएगा। नहीं आएगा, निकल गया एक्स और बाई, निकल गया एक्स और बाई। करना क्या है देखिए, यहां से समीकरण एक से हम करके दिखाते हैं। समीकरण एक से उठाया, क्या है जी, यही है, मान लो A1x प्लस B1 बाई प्लस C1 बराबर कितना, बाई को एक्स में जब लिखेंगे तो अगर बाई प्लस में है, ध्यान रखना उसको इधर ही रखना, तो B1 बाई हो जाएगा। बाकी को उधर लेके चलेगा, चिन्ह बदल जाएगा, उधर जाने पर माइनस हो जाएगा। A1x प्लस C1 हो जाएगा। यहां से बाई आएगा माइनस का A1x प्लस C1 और बटे कितना आ गया, इसको लिख लेना 3 नंबर। कई नंबर, चूंकि जो एक्स आएगा यही रखाएगा। तो अब जो ये बाई आया है पहला समीकरण से, किससे आया है, इसको किसमें देंगे, हाँ बाई के मान को समीकरण 2 में देना है। कहां देना है, 2 में रखने पर क्या हो जाएगा 2। अब जो 2 हो जाएगा, यहां देखिए A2x तो है प्लस, अभी बाई के जगह पर यहां बाई है नहीं है, तो बाई के जगह पर डालेंगे इसको, तो B2 है ही, और यहां पर बाई के जगह पर ही डालना, क्या डालना
माइनस का a1 x प्लस c1 और बटे कितना b1, यही तो है, और प्लस कितना c2 बराबर कितना। देखो तो यहां किया क्या, हम पहले समीकरण से y को x में लिखा, ये जो y आया है उसको दूसरा समीकरण में दिया है। अब जो बना है इसमें केवल x है, नहीं है। यहां से हल करोगे x आएगा, नहीं आएगा। यहां से हल करने पर x मिलेगा जी। यहां से x बराबर कुछ आएगा रियल नंबर से, नहीं आएगा। x बराबर कुछ भी आ जाए, रियल नंबर से कुछ आएगा। इस x को 3 में रखना है। कहां रखना है? ये जो x आएगा वो 3 में रखना है। इसे समीकरण 3 में रखकर y निकाल लेना है रियल नंबर से। जो भी आएगा रियल आंसर ही आएगा। तो x भी रियल और y भी क्या, बस इतने काम इसमें है और कुछ काम नहीं है। नाम प्रतिस्थापन है तो प्रतिस्थापन ही होगा। आलेखीय विधि में जो काम हम कर रहा था, y को x में लिखना, वही काम यहां भी करना। वहां पर x का मान अपनी मर्जी से लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे। यहां हम करेंगे क्या, किसी एक समीकरण से y को x में जब लिख दोगे तो उस y को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना। y के जगह पर, y के जगह पर रखा है जो x में है, नहीं है। रखने के बाद ये x में बन गया है, नहीं बना है। अब यहां पर a b c नहीं है तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन यहां पर जब समीकरण हमारे पास आएगा, हमारे सामने प्रश्न आएंगे, समीकरण आएंगे, तो a b c दिया रहेगा, नहीं रहेगा, तो आसानी से हो जाएगा। x निकल जाएगा, कुछ ना कुछ रियल नंबर से आएगा और उस x को यहां डाल देना है 3 में, यहां से y आ जाएगा। इस प्रकार से x और y निकल गया, नाम इसका क्या हो गया। चलो ध्यान देगा, सीधे हम एक्सरसाइज बनाएगा। क्या बनाएगा? हाँ, एग्जाम्पल उसी से समझना, काम कुछ नहीं है। नाम एक हाथ का लिखा प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, जैसा हम बताया है उसके अलावे कुछ नहीं करना है। पहला सवाल देखिए, पहला का पहला कैसा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हम समझ लिया प्रतिस्थापन में क्या करना है, प्रश्न ऐसे लिखा भी रहेगा परीक्षा में। वो कहेगा, नहीं कहेगा तो सीधे किसी विधि से करेंगे। जब यहां कह रहा है प्रतिस्थापन और चैप्टर फिक्स है, या तो चैप्टर फिक्स है, एक्सरसाइज फिक्स है प्रतिस्थापन का, किसका, तो यहां सारा हिसाब प्रतिस्थापन से ही बनाएंगे। चलिए आइए देखिए, 7x माइनस 15y बराबर 2, पहला समीकरण ये है। दूसरा है x प्लस 2y और बराबर 3, ये दूसरा समीकरण है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले समीकरण मानक रूप में हम बताया है वो इसी टाइप से रहेगा, नहीं रहेगा। अगर कुछ दूसरे टाइप से दे दिया है तो पहले इसे बनाना, अभी बाद में समझेंगे क्या। जैसे मान लो कभी दे दिया 1/2x माइनस 3/4y और बराबर इधर 2.5 ऐसे करके, तो सबसे पहले इसे बनाएंगे उसको कैसे, एलसीएम लेके मानक रूप में, समझ लिया। तो ये सब करना है, वो सब बात की चीज है। अभी जैसे है उस पर फोकस करो। इसको हमको हल करना है प्रतिस्थापन से। कैसे, किसी एक समीकरण को पहले पकड़ लेना है, तो पहले है उसी को पकड़ो। समीकरण 1 से हम बोला क्या है, दोनों में से किसी एक समीकरण को पकड़ो। हम पहला पकड़ा, तुम्हारा मर्जी रहेगा दूसरा को पकड़ना, लेकिन जब y x में आएगा तब एक में लिख रखना। कहां रखना, अगर एक को पकड़ रहे हैं तो y जब x में लिखाएगा तो 2 में रखना है। ये सब बारीकियां पकड़ना है। तो समीकरण 1 से, ऐसा नहीं एक से निकाला है y को x में और एक ही में रख रहे हैं, गड़बड़ होगा, ये ध्यान रखना है। काम कुछ नहीं मुश्किल नहीं है। एक से पहले चलिए लिखिए, 1 से 7x माइनस 15y और बराबर कितना, हम y को x में लिखेंगे। y को, चूंकि आलेखीय विधि में y को x में लिखते लिखते हम उसमें महारत हासिल कर लिया है। तुम्हारा मर्जी रहेगा तो x को y में भी लिखना, कोई हुज्जत नहीं है। लेकिन y को जब x में लिखेंगे या जिसको भी दूसरे में लिखना, तो उसके चिन्ह पर फोकस करना। ये माइनस में है, नहीं है, तो इसको इधर चलाना, बाकी को इसको इधर रखना, इसको इधर ले जाना। तो इधर 7x है, इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, होगा ना जी। बराबर के इधर उधर करोगे चिन्ह बदलेगा, ये माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा 15y। यहां से y हो गया x में, क्या हो गया जी 7x माइनस 2 बटे कितना 3 नंबर लिखा इसको। अब इस y का मान जो 1 से बना है, कहां से बना है, जाएगा किसमें, बस ये समझना है। y का मान 2 में देने पर किसमें देना है, 2 में दीजिए y का मान, और क्या। चलिए देखिए यहां y, x तो x है प्लस 2, y के जगह पर ही आएगा कितना 7x माइनस 2 बटे कितना 15, यही होगा जी। बराबर इधर कितना है, यहां तो एक ही जवाब है, एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 एलसीएम हो गया, ये क्या हो जाएगा 15x, इसके साथ है इसके साथ है तो 15x और प्लस एक नीचे तो 15 है, ये गुना हो जाएगा 7 दूनी 14x
और माइनस 2 दूनी, इसमें गुना है बउआ, ध्यान रखना है। बराबर इधर कितना है, यही तो है। अब देखो एक्स में बन गया, नहीं बना, एक्स यहाँ से आएगा, सावधानी पूर्वक हल करना है। ऊपर देखिए 14 और 15 29 एक्स होगा ना जी, 29 एक्स और माइनस का 4 आई 15 को इधर गुना कर लो, 15 तिया 45 हो जाएगा। कुछ नहीं, 15 14 29 हो गया, माइनस 4 है, 15 तिया 45। इस 4 को उधर करो, हमको तो एक्स चाहिए, तो 29 एक्स बराबर 4 उधर जाएगा, तो 45 प्लस 4 बराबर कितना 49। इसलिए एक्स बराबर आ गया अपने पास 49 बटे कितना 29। अब इस एक्स का मान 3 में रखेंगे, बाई आएगा। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है 3 में जी, बाई बराबर 7 एक्स के जगह पर ही आएगा कितना 49 बटे 29 माइनस कितना बटे कितना, यही तो होगा। बाकी ये 15 पर कंफ्यूज नहीं करना, ये नीचे है, इसको ऐसे 1 बटे 15 लिख लेना, नीचे रहेगा। और यहां देखिए गुना करो, या एलसीएम लो 29 लेंगे, ये गुना करो इसमें, 9 सते 63 के 3 हाथ में 6 7 चौक 28 और 6 34 343 माइनस 29 गुना 58 बराबर 1 बटे 15 गुने, इसको घटाइए 13 में से 8 जाएगा 5 बच जाएगा। यहाँ बचा क्या 3 बचा, फिर 13 में से 5 जाएगा कितना, यहाँ कितना बचा बटे कितना, देखो इसमें अगर भाग लगता है तो लगाइए, लग जाएगा। 15 इकाई 15, 13 बचा, 15 नमा 35 से हो गया 19 बटे 29। कितना हो गया 19 बटे 29 आ गया जवाब अपने पास प्रतिस्थापन से। x बराबर कितना आया जी 49 बटे 29, बाई बराबर कितना आया 19 बटे 29, और यही आंसर है। इतना आसान हिसाब है और कुछ नहीं करना है। और अब जब बनाओगे तो आत्मा बताएगा ऐसा ही है की होलो तो झड़ गलो। चलिए दूसरा देखिए, एक और देखेंगे, काम इतने मुश्किल है, दूसरा देखेंगे, इतना ही काम करना है। बताइए दूसरा क्या है, x प्लस बाई बराबर 14, x माइनस बाई बराबर 4, यही है बस, कुछ नहीं करना है, जिससे मर्जी काम करो। हम यहाँ पहला से किया नहीं जी, दूसरा से करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं समझना कि मास्टरबा कहल के पहले से तो रूल है, कोई रूल नहीं है। तुम्हारा मर्जी बाई को एक्स में लिखो, तुम्हारा मर्जी एक्स को बाई में लिखो, पहला से लिखो दूसरा से लिखो, मतलब नहीं है। लेकिन जिससे लिखना रखना दूसरा में है, रखना बस ये मैटर करेगा और कुछ नहीं है। चलो समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 से, 2 में क्या है जी एक्स माइनस बाई बराबर कितना, बाई को एक्स में लिख रहे हैं, बाई को, तो बाई को उधर करो, इसको इधर लाओ, एक्स माइनस 4 बराबर कितना, बस यही स्टेप पकड़ना है। माइनस में अगर बाई वाला है तो उधर ले जाना, उसको इधर लाना, प्लस में रहेगा तो इधर रखना। देखिए यहां से बाई बन गया, 3 नंबर लिखा, इसका मान दूसरा से बनाया, किसमें रखेंगे, अरे दूसरा से बनाया है तो रखेंगे किसमें, पहला में। तो समीकरण 1 में बाई का मान देना, बाई का मान समीकरण 1 में देंगे, कहां देंगे 1 में दीजिए, समीकरण 1 में। तो बाई यहाँ है, 1 यहाँ है, तो x प्लस बाई के जगह पर ही जाएगा कितना x माइनस 4 बराबर उधर कितना है, बस ये समझना है। लेकिन एक बार जो पकड़ लिया वैसे ही बनाना, ताकि उस पर महारत हो जाए। बनाना सब तरीका से आना चाहिए। हम बाई को x में बना के दिखा रहा है, तुम x को बाई में लिख के भी बना के देखना, वो सब आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बता दिया बाई को x में लिखे और कभी कह दिया नहीं हमारी मर्जी है ऐसे बना के दिखाओ, तो वहां गड़बड़ा जाओ। या फिर हम 1 से कर रहे थे, कोई कह दिया 2 से करे तो गड़बड़ा जाओ, नहीं, महारत सब में रखना है, मास्टरी तभी आती है। चलिए यहाँ करेंगे, अब हल करो इसको, x में बन गया 2x हो गया, ये 4 को उधर करो, तो 14 प्लस कितना हो जाएगा ये बराबर कितना, तो x बराबर 18 बटे कितना 2 नमा, तो x का मान 9 आ गया। 3 से निकालेंगे भाई, 3 से बाई बराबर कितना है x माइनस 4, x तो 9 लाया, माइनस 4 बराबर कितना, इसलिए x बराबर अपने पास आया कितना जी 9, और बाई बराबर कितना, बस ये आंसर है। अच्छा तीसरा बताइए, हम तीसरा बताते हैं x को बाई में लिखकर। तीसरा क्या है 3x माइनस बाई बराबर 3 पहला। चलिए 9x माइनस 3 बाई बराबर, लफड़ा है, हम पकड़ लिया यहीं। क्या लफड़ा है, पहला समीकरण में 3 गुना है ही नहीं है, पहला समीकरण में 3 गुना करो तो सरका बन जाएगा, अनंत हल है। कैसा हल, हल करके देखो, कुछ मजा का चीज यहाँ आएगा। तो 1 से पकड़ो, एक क्या है 3x माइनस बाई बराबर कितना, हम लिख रहे हैं अभी x को बाई में, किसको x को बाई में लिखते हैं। चलिए हम तो दोनों बात करके दिखाएगा, बाई उधर जाएगा तो बाई प्लस कितना हो जाएगा
तो x बराबर कितना, बाई प्लस 3 बटे कितना, यही तो आएगा। इसको 3 नंबर लिखा और 1 से किया है तो 2 में डालना, समीकरण 2 में x का मान देंगे। किसका मान, x का मान समीकरण 2 में देंगे तो 9, x के जगह पर कितना, x के जगह पर ये जाएगा बाई प्लस 3 बटे 3 और माइनस 3 बाई है ना जी। और बराबर कितना, सावधानी पूर्वक हल करो, 3 तिया कट जाएगा, 3 अंदर गुना करो, 3 बाई और प्लस 3 तिया माइनस 3 बाई बराबर कितना आ गया। आप समझना बात को, 3 बाई कट गया, अपने पास रिजल्ट है 9 बराबर 9 नहीं है। तो जो LHS है वो RHS है, जिसको निकालना है वही साफ हो गया, नहीं साफ हुआ। अरे हमको x बाई चाहिए तो x रहा क्या, बाई तो कट गया, आइए नहीं किया। तो जब कभी यहां समझना ये आया है LHS बराबर क्या, हाँ दोनों बराबर आया है, तो कहना समीकरण निकाय का अनंत हल होगा। कैसा हल, जो मर्जी x बाई रख सकता है अनंत हल में, अनंत बशर्ते समीकरण संतुष्ट करे। ऐसा नहीं कि हम कह दिया जो मर्जी तो वो हम रखे और वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो समीकरण को संतुष्ट करेगा वैसा का अनंत हल होगा। कैसा हल, कब, जब बाई का मान प्रतिस्थापित करो या पहला समीकरण से हम x को बाई में लिखा, हो सकता है बाई को x में लिखते, तो जब मान प्रतिस्थापित करता दूसरे समीकरण में और आ जाइए रिजल्ट LHS बराबर क्या, आंख मूंद के कहना समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। कैसे हल, बस तो यही तो अंतर होगा, देख लो, समीकरण युग्म के कैसे हल, अनंत हल। बस ये तो काम करना है, काम मुश्किल है क्या। चलिए एक छोड़ा है चौथा नंबर, अपने बना के देखेगा। पहले एक एग्जाम्पल देखिए मेरे तरफ से, उसके बाद कहानी आएंगे। हिसाब तो बनेगा ही बनेगा, इतना के बाद अगर हिसाब नहीं बनता है तो फिर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इतना बताने के बाद हिसाब अगर नहीं बने तो फिर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो बनेगा हिसाब घर में बनाना है, जो नहीं बनेगा यहाँ पूछना है। एक एग्जाम्पल देखिए, हम कुछ बात यहाँ से सीखेंगे। 2x प्लस 3y बराबर सपोज करो है 8, पहला समीकरण। दूसरा है 4x प्लस 6y और बराबर है 7, यह समीकरण 2 है। सबसे पहले समीकरण 1 से देखें, y को x में लिखते हैं हम, किसी एक पर पकड़ मजबूत रखना, करना सब आना चाहिए। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना है जी, y को x में लिखेंगे, प्लस है y में तो इधर रखेंगे, बाकी इसको इधर करो तो 8 माइनस क्या होगा, होगा ना जी। तो y बराबर क्या हो जाएगा, नीचे कर दें इसको, 3 लिखा, इसका मान डालेंगे 2 में, y का मान कहाँ देना है, y का मान 2 में दीजिए, 2 में y का मान 4x प्लस 6 और गुने y के जगह पर कितना है 8 माइनस 2x और बटे कितना, और इधर कितना है 7 है ना जी। पहला समीकरण से y को x में लिखा, इस y को 2 में दिया, 2 में यहाँ दिया। चलिए हल करेंगे इसको, x में बनाई समीकरण, पूरा x में आ गया है तो 4x, ये 3 दूनी कट जाएगा, प्लस 2 को गुना करो अंदर से तो 8 दूनी 16 होगा, माइनस 2 दूनी और बराबर कितना, तो माइनस 4x प्लस 4x कट गया, इधर 16 आया और इधर कितना आया, ये कभी होगा क्या, अरे 16 बराबर 7 है क्या, संभव नहीं है जी, संभव नहीं है। काहे इसे हम किया, समझने के लिए। ये कह रहा है जब हम प्रतिस्थापन लगाया है तो LHS में आया 16, कितना आया, RHS में कितना आया, RHS में 7 है, यानी LHS भाई 16 7 के बराबर होता है क्या, अरे 16 7 के बराबर होगा। तो जब कभी ऐसा आ जाए प्रतिस्थापन के बाद आंख मूंद के कहियो कोई हल नहीं, क्या कहेंगे, हाँ ये मंत्र है, ऐसा नहीं कि समीकरण आ जाए परीक्षा में और कहा प्रतिस्थापन से हल करो, अब हो ही नहीं रहा है। क्या आ गया, इधर LHS में कुछ और RHS में कुछ, तो वहां लग रहा सही नहीं सोचना है, वो तुरंत धड़ाक से पकड़ना है। जब LHS बराबर RHS आया प्रतिस्थापन में, कहना अनंत हल, कि कैसा हल, हाँ जब बराबर आ गया LHS बराबर RHS तब अनंत हल, और जब बराबर नहीं आया तब, हाँ ऐसा नहीं समझ में, अब मजा आ जी देने। हाँ तो अब सीखा क्या, नोट करके सब ऑपरेशन हम कर देंगे। तो नोट में क्या सीखा, पहला सीखा हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन करने के बाद यदि x और y ज्ञात हो जाए, भाई निकलना रहेगा तो निकल ही जाएगा, ज्ञात हो जाए तो
निकल गया, एक्स और वाई निकल ही गया है। तो दत्त समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। कैसा हल? अद्वितीय हल होगा। भाई अद्वितीय है तब एक्स वाई निकला है, वही एक्स वाई है जो दिए गए समीकरण युग्म को संतुष्ट करेगा, उसके अलावा कोई नहीं। तो निकला है तो वह अद्वितीय हल है। कैसा हल है? अगर प्रतिस्थापन के बाद LHS बराबर आ जाए RHS, कहना समीकरण युग्म के क्या कहेंगे? अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे। दूसरा बात ये भी सिखा दिया। तीसरा बात सीखा, प्रतिस्थापन के बाद यदि LHS बराबर नहीं आए RHS के, तो कहना आंख मूंद के समीकरण युग्म के क्या कहेंगे? कोई हल नहीं। बस इतना ही काम है। इसके पहले आलेखीय विधि में हम अद्वितीय हल के लिए कुछ कंडीशन देखा था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/। यहां प्रतिस्थापन में क्या सीखा कि अगर आ गया तो कहना अद्वितीय हल। आ गया तो क्या कहना? अगर LHS बराबर RHS आया, कहना कैसा हल? सब आना चाहिए हमको। अगर नहीं आया बराबर तो क्या कहेंगे? बस इतना ही है और कुछ नहीं है प्रतिस्थापन में। ये एक्स्ट्रा चीज बताया है, आगे मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ना है, लेकिन घर में जरूर, बिना पढ़े तो बता ही दिया है। यहां रोज का काम, गणित में टालू नहीं चलेंगे। और कितना बार हम बताता है अपने क्लास में कि जीवन में तरक्की का सबसे बड़ा रोड़ा, तरक्की के रास्ते में सबसे बड़का रोड़ा जो है वो है क्या? कल करेंगे। कहिया कल हुआ, कल करेंगे, फिर होगा ही नहीं। इसलिए कल करेंगे की प्रवृत्ति टाल देना है। आज का काम आज नहीं, अभी करना है। समझ लिया? तो इतना ही रखेंगे आज। देखिए चौथा, तो बताने वक्त हम बता ही दिया था कि पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चौथा नंबर में पहला का चौथा क्या दिया है? 0.5x प्लस 0.8x बाई, यही तो है, बराबर इधर कितना है? 3.4। और पहला ये है। दूसरा समीकरण है 0.6x और प्लस माइनस है माइनस 0.3 बाई बराबर कितना? 0.3। ये दूसरा है। सबसे पहला काम ये दशमलव में है। क्या है? हल ऐसे भी डायरेक्ट किया जा सकता है, कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम सब में 10 से गुना कर दें तो ये बदल जाएगा, पूर्णांक में नहीं बदलेगा। अरे 10 से गुना करोगे तो पूरा हो जाएगा ही। तो दोनों में 10 का गुना कर लो। पहले 10 का गुना करोगे तो ये हो जाएगा 5x, हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 बाई, ये कितना हो जाएगा? चलो अब लिख लिया इसको 3, क्या फर्क पड़ता है? ये हो जाएगा 6x माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 बाई बराबर कितना? ये तो पूछता है। दशमलव के बाद एक अंक था, 10 का गुना करके हम सब के गुणांक को बदल लिया है पूर्णांक में। किसमें? पूर्णांक में बदल लिया। अब चलिए बारी बारी से किसी एक समीकरण से बाई को x में लिखिए। 3 से ही लिखते हैं। चलो 5x प्लस 8 बाई बराबर कितना है? 34। बाई को x में लिखेंगे। पहला काम प्रतिस्थापन करना है। अगर बाई के जगह पर तो बाई को x में लिखिए, अगर x को प्रतिस्थापित करना है तो x को बाई में लिखिए। सब बात बता दिया है, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है। प्लस में बाई है तो अगर बाई को लिखना है तो इधर ही रखना, इसको इधर ले आना। 34 माइनस कितना? 5x। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? देखो 8 बाई है, बाई बराबर कितना? नीचे 8 लिख दें। चलिए हो गया नंबर 5। अब बाई का मान 4 में देना। 3 से बनाया है, हम किससे बनाया है? तो 4 में देंगे। तो बाई का मान समीकरण 4 में देना है। कहां देना है? 4 में दीजिए। हाँ, तो 4 अपना है 6x माइनस 3, बाई के जगह पर जाएगा ही कितना? 34 माइनस 5x और बटे कितना? यही तो होगा। बराबर इधर कितना है? यही नहीं जी। तो ऐसा करो, 3 कॉमन है सब में, नहीं है? यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 बाहर करो तो यहाँ कितना बचेगा? 2x। ये 3 निकल गया। यहाँ कितना बचा? माइनस का 34 माइनस 5x और बटे कितना? बराबर इधर कितना? 3 एकम 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, भाग वाला है। तो 3 एकम 3 कट गया। बाकी 8 एलसीएम लेंगे। 8 क्या लेंगे? यहाँ 8 एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा? 16x होगा नहीं जी? नहीं होगा। माइनस ही गुना होगा अंदर में, ये ब्रैकेट में रखना है इसको। इसलिए ये सब समझना, ये सब तो जनरल बात है। ये माइनस गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 34 और माइनस माइनस प्लस कितना? x और बटे कितना? 8 तो एलसीएम लिया है। बराबर उधर कितना है? 1 है। कितना है इधर? इस 8 को उधर ले जाओ तो ये हो गया 16 और 5 21x माइनस 34 और बराबर इधर 8 गुना हो जाएगा कितना? अब यहाँ से 21x रहा
कि 34 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो बराबर हो गया 42। कितना हो गया? अब 21 दूनी 42 कटेगा ही, कट जाएगा ने। तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान 5 से 22 आ जाएगा। तो 5 से 22 बराबर क्या हो जाएगा? 34 माइनस 5 गुने 2 बटे कितना? 34 में 10 जाएगा, 24 बटे कितना? 8 दिया तो 3। इसलिए x बराबर अपने पास आया 2 और y बराबर कितना आया? ये तो आंसर है, अद्वितीय हल है। कैसा हल है? और बाकी बताया है कहानी LHS बराबर RHS, अगर अद्वितीय हल होगा तो आ जाएगा, तो कहना अद्वितीय हल है। और अगर LHS बराबर RHS आता कि प्रतिस्थापन के बाद LHS बराबर RHS, तो कहना अनंत हल है। और अगर बराबर नहीं आएगा तो कोई हल नहीं है। चलिए देखिए दूसरा नंबर। तो दूसरा में तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो इतना में तो हटेगा नहीं। देखते हैं पहले दूसरा का पहला सवाल। काम उतने करना है। क्या है? x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, यही नहीं जी पहला समीकरण। दूसरा क्या है? ax माइनस बी वाई बराबर कितना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण। काम उतने करना है। पहला समीकरण को पकड़िए, समीकरण 1 से क्या है अपने पास? x प्लस वाई बराबर कितना? a माइनस बी। वाई को हम x में लिख रहा है, वाई प्लस में है, इधर रखना। इसको उधर करोगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी और माइनस कितना? अब इसको लिखना नंबर 3। कितना नंबर? वाई का मान 2 में देना। 1 से बनाया है, 2 में डालेंगे तो वाई का मान कहाँ देना है? वाई का मान 2 में देना है जी। 2 में जब वाई जाएगा तो यहाँ पहले से है ax, यहाँ देखिए ax माइनस बी इंटू वाई की जगह पर ही जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स और बराबर कितना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सावधानी से हल करना है। सिर्फ ये ax हो गया, माइनस बी गुना होगा अंदर में, तो माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी एक्स हो जाएगा। प्लस का बी स्क्वायर और इधर में भी है प्लस का बी एक्स। प्लस वाला है बराबर के साइड से इधर उधर कुछ एलिमिनेशन अगर होगा तो साइन बराबर चाहिए, तो इधर प्लस है तो इधर भी क्या है? ये कट गया, इधर रहा ए स्क्वायर। अब देखना यहाँ से बचा अपने पास ए एक्स और प्लस बी एक्स, एक तरफ रख लो। ये ए बी को कांस्टेंट टर्म है, उधर जाएगा तो ए स्क्वायर पहले से और इधर माइनस आके की हो गया ए प्लस। यहाँ से एक्स कॉमन करो तो यहाँ क्या बचेगा? ए प्लस बचेगा ना जी। यहाँ से ए कॉमन करिए, यहाँ भी बचेगा ए प्लस बी, बच जाएगा। ए प्लस बी कट गया। एक्स बराबर कितना आया? एक्स ए आ गया। 3 नंबर से बाई आ जाएगा। 3 से बाई बराबर, तो बाई बराबर है ए माइनस बी माइनस एक्स के जगह पर कितना? माइनस ए प्लस ए कट गया, माइनस का बी आ ही तो गया। एक्स बराबर ए और बाई बराबर कितना? माइनस बी। ये आंसर है। इतना आसान हिसाब है, कुछ करना ही नहीं है। अच्छा दूसरा नंबर में सेम हिसाब है, बस ए बी के जगह पर या एम और एन है ना जी। एजा है 2m, कितना है? 2m है और इधर है mx माइनस एन बाई बराबर एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, यही तो है। तो यहाँ केवल लिखेंगे 2m, तो ये जो है बाई इधर रहेगा तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2m माइनस एक्स। इसका मान देना है, इसमें मान डालिए यहाँ। तो ये है एम एक्स माइनस एन और बाई के जगह पर क्या जाएगा? 2m माइनस एक्स, ये होगा जी। और इधर क्या है? एम स्क्वायर। सेम काम करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पर गुना करना है इसमें। अब यहाँ तो कोई काम करना नहीं है सिवाय गुना करने के। तो ये एम एक्स है, माइनस इसको गुना करो तो ये क्या हो जाएगा? 2mn होगा। और यहाँ चिन्ह पकड़ के रखना है, माइनस प्लस गुना हुआ माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा nx बराबर इधर कितना है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा यहाँ से एम एक्स और एन एक्स एक जात का है, नहीं है? इससे एक्स बाहर करोगे तो यहाँ बचेगा m और यहाँ क्या बचेगा? प्लस का n। इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म में उधर जाएगा तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2mn बराबर यहाँ देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, नहीं है? ये सब दिमाग लगाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो यह हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एम प्लस एन का होल स्क्वायर, ये होगा। तो इधर भी है इधर भी है, कट गया तो एक्स बराबर तो आ ही गया अपने पास एम प्लस एन, नहीं आया? अब 3 नंबर में चलिए। 3 से बाई बराबर क्या है जी? बाई बराबर है 2m माइनस एक्स और एक्स के जगह पर है एम प्लस एन, यही तो है। तो 2m इसको अंदर करो तो हो जाएगा 2m है माइनस एम और माइनस एन। 2m में एक m चल गया तो क्या बचा? m बचा और माइनस कितना? तो आ तो गया अपने पास एक्स बराबर एम प्लस एन और बाई बराबर कितना? m माइनस एन। बस ये तो अंतर है, यही होगा जी। चलिए देखिए इधर तीसरा नंबर देखिए, तीसरे में बनेगा। तीसरा नंबर देखें, पहला सवाल। काम उतने करना है। यह है x/2 और प्लस बाई बराबर कितना? 0.8। पहला समीकरण ये रहा। दूसरा है x प्लस
22/2 बराबर कितना 7/10। अच्छा फर्क क्या है इसमें, अगर समझो तो इस 7/10 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/10 नहीं लिख सकते, यही तो लिखा जी, दशमलव हटा दिया तो नीचे 10 किया, ये अब 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, यही तो है। अच्छा काम कर सकते हैं, यहाँ 2 LCM, हम पहला काम इसको मानक रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो काम करो इसमें 10 का गुना कर दो, 10 का गुना कर दो सीधे, जो काम कर सकता है कर डालो सीधे सीधे, 10 का गुना होगा तो 10 गुने x/2 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 10/, और बराबर कितना ही, अब इसको लिखा हम 3, यहाँ भी गुना होगा तो कितना हो जाएगा 10x और प्लस 10 गुने 22 की जगह 10 हो गया, और 22 बटे कितना 10 का गुना हो रहा है सब में, बराबर कितना नंबर हो गया 4, 5 दूनी हो जाएगा, 5 दूनी आया क्या अपने पास आया है, पहले इसको और बढ़िया से करो, यहाँ एक ही बार कर लो, बार बार एक ही चीज क्या करेंगे, ये हो गया 5x प्लस 10/, बराबर कितना 8, इसको लिखा नंबर 3, ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ 10x, ये कितना हो जाएगा जी 10x, और प्लस यहाँ कितना हो गया 5/, बराबर कितना, ये हो गया नंबर का 4, ये हो गया। अच्छा ये सब तरीका बाद में सीखेंगे, यहाँ गौर करो कि 5 यहाँ है x के साथ, तो यहाँ कितना है 22 के साथ नहीं है, यहाँ 10/22 के साथ, यहाँ किसके साथ है, तो इसका चर्चा बाद में करेंगे, अभी चूंकि हमको बनाना है प्रतिस्थापन से, कैसे बनाना है, हाँ प्रतिस्थापन से बनाना है तो मजबूरी है उसी से बनाएंगे, लेकिन अगर कहीं आ जाए परीक्षा में ऐसा का बनाना, तो वहां अगर विधि नहीं लिखल रहे तो यहाँ करेंगे क्या, गौर करो 8/7, ये सब दिमाग लगाते हम एक्स्ट्रा ऑपरेशन करते हिसाब का, 10/5 5/10 तो 15 सब में आएगा, तो इसको बनाने का तरीका है एक बार जोड़ लेंगे दोनों को, एक बार अब घटाएंगे तो 5 में से 10 गया, कितना बचेगा 5, और 10 में से 5 जाएगा 5, इधर कितना बचेगा 1, वहां से भी काम हो जाएगा, तो विस्तार से बाद में समझना, अभी जो बना है हमको बनाना है प्रतिस्थापन से, कैसे बनाना है, तो 3 नंबर से चलिए प्रतिस्थापित करेंगे, 3 से क्या है 5x प्लस 10/, बराबर कितना, मान लो 22 को प्रतिस्थापित कर ही रहे हैं वही हम, तो 22 को रखना है x में, तो 22 प्लस में इधर रखना, इसको इधर ले आओ, तो 8 माइनस कितना x हो जाएगा जी, 22 बराबर क्या होगा, हम एक लाइन बचा रहे हैं, नीचे 10 कर देते हैं, इसको लिख दिया नंबर 5, अब 22 का मान डालो इसमें 4 में, 22 का मान किस में डालेंगे, हाँ 3 से तो बने हुए किया है, तो 22 का मान 4 में देना है, 4 में दीजिए 22 का मान क्या है यहाँ 10x और प्लस 5/, तो 5 गुने 22 की जगह पर ही जाएगा 8 माइनस 5x और बटे कितना, और बराबर इधर कितना है 7 है, तो रहने दो यहाँ 10 LCM लीजिए, या 5 दूनी 10 काट लो, काट देंगे 5 दूनी 10 कटेगा ना जी, 2 लघुत्तम ले लो, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20x और प्लस ये तो वही रहेगा 8 माइनस 5x, प्लस से बाहर चिन्ह वही रह जाएगा, बराबर कितना, चलिए 20x में 5x चल गया, कितना x 15x, ये 7 दूनी, समझना बात को 7 दूनी, और ये 8 इधर आ जाएगा माइनस में, हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 8 इधर आ गया, पहले ही गुना किया और फिर 8 को इधर ले आया, तो ये कितना बचा, तो यहाँ से x आएगा अपने पास, x नहीं आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6/15, तो 2 तिया 3 पचे और 5 तिया 15, 2 तिया 6 और 3 पचे 15, यानी 5 तिया 15, 3 से कटा है ये, तो 2/5, आंसर जो मान दिया था इधर दशमलव में, तो मान रखना 2 में 5 का भागा देगा तो कितना 0.4, मर्जी तुम्हारा, ऐसे भी छोड़ सकता है, 2/5 भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिखा था इसे तो हम लिख दिया इसे। अब 22 बराबर 5 से निकालना, 5 से 22 बराबर क्या है जी 8 माइनस 5x, x के जगह पर कितना आया 2/5, और नीचे कितना 10 ही तो है, 5 5 कट गया, 8 में 2 गया 6, और बटे कितना, आई जो आ रहे हैं तो इशारा कर रहा है कि दशमलव में लिखो, कैसे लिखो, हाँ तो ये दशमलव में ही अंतर होगा, x बराबर 0.4 और 22 बराबर कितना 0.6, ये रहा आंसर। देखो दूसरा सवाल इसका, दूसरा में देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है P/Q टाइप में नहीं दिया हुआ है, तो मानक रूप में बनाएंगे हम इसको, तो 3 है और ये कितना है 3, तो 3 दूनी 2 तिया, मतलब दोनों के खोड़वा जब पढ़नी पहाड़ा तो सबसे नजदीक में छो आएगा, नहीं आएगा, तो इसमें छो का गुना कर दो, इसमें कितना गुना कर दो, छो का जब गुना करोगे तो ये हो जाएगा, छो देखो गुना कर रहे हैं, तो 3 दूनी, तो ये कितना हो जाएगा 2s, अरे छो यहाँ आया तो 3 दूनी छो कट जाएगा 2s, प्लस छो यहाँ आया तो 2 तिया, तो 3t बराबर कितना 6 छक, तो इसको अब लिख लो 3 नंबर। जितना आसान हो सके पहले करो, हम लोग अपने आप को बेहतर
महसूस करते जब समीकरण युग्म जो अपना हो वो मानक रूप में हो। कैसे हो? हाँ, मतलब कोफिशिएंट इस टाइप का हो, पूर्णांक में। कैसा? पूर्णांक में। तब बढ़िया लगता है थोड़ा बनाना। ऐसे भी है तो कोई हर्जा नहीं है, थोड़ा सा अकल लगाया, अब काम हो गया। नहीं हुआ तो एक नंबर से टी या एस को दूसरे में लिखो। तो पहला काम एक से चलिए, कहाँ से? एक से एस माइनस टी बराबर कितना देल है? एस को लिख लेते हैं, चलो इसको उधर लेके चलो। तो 3 प्लस कितना? इसको लिखा नंबर 4। अब एस का मान देना है 3 में, किसमें देंगे? हाँ, एस का। भाई समीकरण दो ही 3 बना है, नहीं बना है? तो इसमें दे रहे हैं 3 में मान एस का। एस का मान 3 में दे रहे हैं हम। तो यहाँ देखिए 2 है और एस के जगह पर ही आएगा कितना? 3 प्लस टी आएगा और प्लस 3t, और इधर कितना है? 36। चलिए यहाँ से अंदर जाएगा ही, तो 3 दूनी 6 प्लस 2t और प्लस 3t बराबर इधर कितना? चलिए 6 को उधर भेज दो, क्योंकि इसका जात इधर है। तो 3 और 2 5t और इधर 36 माइनस 6 बराबर कितना? 30। इसलिए t बराबर 5 छक्का, तो t बराबर कितना आ गया? तो 4 से तो निकल जाएगा ये। 4 से s बराबर क्या है जी? 3 प्लस t कितना? t कितना आया है? तो t यहाँ छोड़ दे दिया, बराबर कितना? तो हमारे पास है s बराबर 9 और t बराबर कितना? तो ये तो आंसर है। देखो तीसरा, कुछ नहीं है, सब में एक ही काम करना है। कितना है? x बटे a और प्लस y बटे कितना? b बराबर है 2। अच्छा, बगलवा में जब लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू, हाँ तो बाजी बात तो लिखा, हम 0 नीचे नहीं दे सकते। ये तो उसूल है अपना कि किसी में 0 से भाग नहीं देना है। वो फिर वो हमको पता नहीं है, वो अनडिफाइंड रिजल्ट आता है। ये सब बाद में ऑपरेशन करना। अभी समझो a0 b0 नहीं आना है। बाकी दूसर का समीकरण कितना है? ये पहला है, दूसर का है ax माइनस बी बाई और बराबर कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही नहीं जी? अच्छा, पहले तो देख लो ये समीकरण है ऐसे और ये है ऐसे, तो दोनों को एक जैसा बनाओ पहले। तो इसको एक जैसा बनाएंगे तो पहले एक से चलिए, एक ही पर काम करते हैं हम। एक्स बटे ए, इसी से लिख लेंगे बाई को एक्स में। तो बाई बटे बी बराबर इधर कितना? यहाँ क्या करें? एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे ना जी? इसका गुना इसके साथ बी एक्स और इसका गुना इसके साथ ए बाई बराबर कितना? चलिए यहाँ से हो गया बी एक्स प्लस ए बाई। इस ए बी को इधर ले जाओगे क्रॉस गुना, तो कितना हो जाएगा? 2ab। अच्छा, ए बाई रखना है इधर ही, प्लस में है, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2ab और माइनस कितना? bx। ये समझता है? देखो ना जी, है कुछ नहीं किया, हम एक नंबर को इस रूप में लाएंगे और इसी से बाई को x में लिखेंगे, बस ये जुगाड़ है अपना। तो यहाँ से बाई बराबर कितना हो जाएगा? नीचे भागा कर दे, तो ये हो गया नंबर 3। अब बाई का मान 2 में डालना है। बाई का मान कहाँ डालेंगे? तो बाई का मान 2 में डालिए। बस सावधानी से करना है, कुछ करना ही नहीं है। जहां बाई है वहां जाएगा बी वाला, तो उधर ए एक्स पहले है, क्या है? माइनस बी इंटू बाई के जगह पर ही जाएगा कितना? 2ab माइनस बी एक्स और बटे कितना? और इधर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना जी? चलिए अब कार्यक्रम करेंगे। ए एलसीएम लेंगे। ये क्या लेंगे? यहाँ तो एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। तो ए लेंगे एलसीएम, ई जाके यहाँ गुना हो जाएगा, क्या होगा? ए स्क्वायर एक्स होगा यहाँ से। बाकी तो इसके नीचे ही है, ये तो सेम रहेगा, लेकिन माइनस भी गुना हो जाएगा इसमें, तो माइनस हो जाएगा 2ab स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का गुना दोनों में होगा, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स। हो जी तो बुआ, अब इधर जो है सो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब करना क्या है? इस ए को उधर लेके चलियो उधर, तो यहाँ से हो गया ई वाला में एक्स कॉमन है, एक्स बाहर करोगे तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा। और इधर से चलो इधर लेके, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए गुना हो जाएगा, गुना कर लो सीधे, तो ए गुने ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए क्यू, और ये कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ये गुना किया सिंपली, इसमें और कुछ नहीं किया। हम विशेष कुछ करता ही नहीं है, जो ये चलाता है हम वैसे चलते हैं। हमको एक्स चाहिए, क्या चाहिए? तो एक्स के अलावे जो बचता है उसको उधर लेके चलो। तो अभी यहाँ से है ई वाला, इधर ये माइनस में था, इधर आ जाएगा। ई पहले गुना हुआ, ई इधर आएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा? 2ab स्क्वायर हो जाएगा। इधर तो एक्स बाहर में है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ गौर करना, ए क्यू है, यहाँ पर देखो 2ab स्क्वायर में 1ab स्क्वायर घट रहा है, 2ab स्क्वायर में 1ab स्क्वायर जा रहा है, बचेगा 1ab स्क्वायर बचेगा, तो प्लस में ab स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ए बाहर करो, दोनों में ए है, यहाँ बचाएगा ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? तो ये और ये तो साफ हो गया। एक्स बराबर क्या रहा? तो बाई तो इधर ही देगा। समीकरण 3 से बाई निकालेंगे, तो बाई बराबर 2ab माइनस बी इंटू एक्स के जगह पर कितना? और बटे ए, तो 2ab में एक ए बी चल गया, ए बी बचा, और बटे ए से ए कट गया, क्या रहा?
अतः रिजल्ट अपने पास है x बराबर a और y बराबर क्या, बस तो ये आंसर है, कहाँ कुछ करना है। देखिए 4 नंबर में है bx बटे a और प्लस a बाई बटे b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहला समीकरण यही ना जी। और दूसरा है x प्लस बाई बराबर कितना 2ab, ये नंबर 2 है। तो पहला काम ये ऐसे है तो इसको भी ऐसे लिखो और इसी से बाई को x में लिख लेंगे। तो 1 नंबर से चलिए क्या है जी, bx बटे a और प्लस a बाई बटे कितना, यही तो है, बराबर a स्क्वायर और प्लस क्या, यही था। अब क्या करेंगे, ए भी एलसीएम लेना है, यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम लीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है, एलसीएम लो। विशेष अगर समझता है तो ए बी से गुना कर दो, एक ही बात है। तो नहीं समझते हो इसलिए हम ये काम करते हैं, ये ले लिया एलसीएम ए बी, बी का गुना इसमें क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, ए का गुना इसमें ए स्क्वायर बाई, या फिर इसका भाग देंगे एलसीएम में तो ए कट जाएगा, बी बचेगा तो बी ही तो गुना होगा इसमें, इसीलिए तो ये हम कर दिया। और बराबर इधर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखियो ये है बी स्क्वायर एक्स कितना है और प्लस ए स्क्वायर बाई, इस ए बी को उधर लेके चलो, उधर इधर तो इधर हो जाएगा ए बी गुना होगा इसमें तो ए क्यू बी हो जाएगा, नहीं होगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा ए बी क्यू, यही तो होगा। देखो जी ए बी गुना हुआ तो ए स्क्वायर गुने ए बी, ए क्यू बी प्लस बी स्क्वायर गुने ए बी तो ए बी क्यू। अब यहाँ देखना हमको बाई को लिखना है एक्स में, किसको लिखना है एक्स में, तो इसको इधर रखो ए स्क्वायर बाई, इसको उधर लेके चलो तो ये हो जाएगा ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू और ये माइनस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर और एक्स। तो बाई बराबर हमको लिखना है तो बाई बराबर क्या लिखेंगे, नीचे ए स्क्वायर कर दें और इसको लिख लिया नंबर 3। चलो बाई का मान 2 में डालना है, बाई का मान कहाँ डालेंगे 2 में डालिए बाई का मान, चलो डालो, यहाँ एक्स है और प्लस बाई के जगह पर ही जाएगा पूरा पूरी, कितना ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू माइनस बी स्क्वायर एक्स और बटे कितना ए स्क्वायर बराबर इधर क्या है जी, यही है। अच्छा ए स्क्वायर यहाँ एलसीएम लेंगे, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं, तो ये इसमें गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर एक्स प्लस का चिन्ह है सेम रह जाएगा ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू माइनस बी स्क्वायर एक्स, यही होगा। और इधर क्या है 2ab, इधर जाएगा, समझो बात को, हम एक लाइन जगह कम है बचाएंगे। या अब क्या है इसके बाद करेंगे, इसका गुना यहाँ करेंगे तो हम इसको यही गुना कर रहे हैं, तो समझो यहाँ से यहाँ 2ab है और ये स्क्वायर गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2aqb हो जाएगा, इसको हटा दिया। ये सब समझना, नहीं समझ में आएगा इसको देखना, वैसे कोई बड़का काम हम नहीं किया, इसको एक लाइन बचाया हम क्योंकि जगह कम है। अब देखना यहाँ एक्स वाला में जो है उसको कॉमन कर लो, क्या कर लो, तो एक्स कॉमन करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, आरी वाला दोनों को उधर लेके चलो, ये दोनों को उधर, इसका जुगाड़ इधर है तो 2aqb माइनस दोनों प्लस में है दोनों माइनस में हो जाएगा तो aqb और माइनस abq हो जाएगा। अब यहाँ देखना 2aqb में एक aqb जा रहा है, समझना बात को, इधर जो है सो है, हम इधर वाला खाली लिखेंगे RHS वाला, तो बराबर इधर देखो 2aqb में एक aqb घटा तो क्या बचेगा aqb नहीं बचेगा और माइनस abq, बाकी इधर है ही 2aqb में एक aqb घट गया तो एक aqb बचा, आई तो है ही है। अब यहाँ से ab कॉमन कर लेना, ab क्या करना, तो ab जब कॉमन किया तो b तो एक था बाहर आ गया, 3 गो में a बाहर आया तो a स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, कट गया, x आ गया अपने पास, x बराबर कितना आया, x का मान यहाँ रखना, x का मान यहाँ रखना, बाई आ जाएगा, आ जाएगा, ये सब तुम लोग करेगा। अब x का मान देना है कहाँ 3 नंबर में देना, कहाँ देना, यहाँ से बाई निकालेगा तुम लोग, जो आएगा आएगा, कुछ नहीं करना है, x बराबर यहाँ डालना है तो ये हो जाएगा, देखो a बी क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो ए बी क्यू कट जाएगा, ए स्क्वायर ये भी ही आएगा, ये भी ए बी आएगा, क्या आएगा, हम देख लिया करके, देखो यहाँ ये ए बी यहाँ आएगा इसके साथ तो बी स्क्वायर गुने ए बी तो ए बी क्यू हो जाएगा माइनस में और ए बी क्यू प्लस में कट जाएगा, बचा ए क्यू बी बी, ए क्यू बी ए स्क्वायर काट देगा 2 को तो ए बी बचेगा, ए बी बचा यहाँ तो एक्स बराबर ए बी और बाई बराबर क्या, तो यही हिसाब है। प्रतिस्थापन में जब बनाएंगे तो हिसाब जो भी हो उसमें कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है, क्या रखना है, और बाकी काम एक ही कर रहा है, हम प्रतिस्थापित किया है यहाँ बाई को, तुम्हारा मर्जी रहेगा तो एक्स को भी प्रतिस्थापित कर सकता है और हिसाब नहीं है, तो इतना ही रहेगा, बाकी देखेंगे अगले क्लास में।